नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान अड्डा 24/7 पर। दोस्तों, किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए हमारे पास में एक सुदृढ़ टारगेट होना चाहिए। और यहां पर हम बात करने वाले हैं सूचना सहायक यानी इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट के टारगेट के बारे में कि उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए हमें कितना टारगेट लेकर के चलना पड़ता है या पड़ेगा। यहां पर बात करना जरूरी है कि किसी भी एग्जाम को टारगेट करने के लिए उसकी हिस्ट्री के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है कि इस एग्जाम की पहले कितनी कट ऑफ गई थी, कितनी पोस्टें थी और अब क्या स्थिति है, और सिलेबस में कुछ बदलाव हुआ है क्या, या परीक्षा पैटर्न में बदलाव हुआ है क्या, किन किन चीजों के अंदर बदलाव देखने को मिल रहा है। तो उन सभी बातों के ऊपर हम ध्यान देते हैं। और सबसे पहले मैं लेकर के चलता हूं प्रीवियस कट ऑफ के ऊपर। जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो 66.90 यानी कि लगभग 70 नंबर के आसपास कट ऑफ गई थी जनरल की, जनरल कैटेगरी की। अब बात यह आती है कि उस टाइम 2018 की बात है ये, और 2018 के अंदर लगभग 1300 पोस्टें थी और इतना हाई कंपटीशन नहीं था। अभी हाल ही में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की एग्जाम हुई है, उसके बाद में इस कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी विद्यार्थी है वो सजग भी है और वो इस वैकेंसी का वेट भी कर रहे हैं। तो पोस्टें यहां पर डबल है और एग्जाम का पैटर्न वो का वही है, 100 नंबर का पेपर होना है। लेकिन नेगेटिव मार्किंग के ऊपर चर्चाएं चल रही है, अभी कोई वैलिड हमारे पास में रीजन आया नहीं है। तो ऑलमोस्ट कट ऑफ है वो, मैं अभी बताना ये चीज गलत भी है मेरे हिसाब से कि एग्जाम से पहले ही मैं आपको कोई कट ऑफ बताऊं। लेकिन ये हमें पहले से ही टारगेट सेट करना पड़ेगा, एक अच्छा टारगेट मुझे लेकर के चलना पड़ेगा जिसके माध्यम से मैं जो भी एग्जाम की कट ऑफ रहे उसको टच कर सकूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम के लेवल का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। एग्जाम का लेवल अगर हार्ड आता है तो मिनिमम 40% मार्क्स लाने जरूरी है, और अगर मान लो कि पेपर मॉडरेट लेवल का या इजी लेवल का आता है तो आप ये टारगेट तो कतई नहीं बनाएं, इससे ऊपर का टारगेट बनाएं। अब देखो, मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको अच्छा टारगेट बता रहा हूं जिससे कि हम एक अच्छी चीज की तरफ जा सके। तो टारगेट को लेकर के अगर हम बात करते हैं तो टारगेट आप 85 का रखिए, 85% का रखिए, 85% का। अब यहां पर तो 66 ही गई है, तो सर 85 का टारगेट क्यों सर, ऐसा क्यों? अब डरा रहे हो सर, आप डरा नहीं रहा हूं, टारगेट हमेशा ऊंचा रहना चाहिए। कट ऑफ बेशर्ते डाउन जाएगी, बहुत डाउन जा सकती है कट ऑफ। अब ये टारगेट कैसे लाओगे कि भाई आपको पता है कि कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर का पोर्शन है वो 60% है, रीजनिंग और डीआई का पोर्शन है वो आपके कितना है जी, रीजनिंग और डीआई का वो है 20%, और जीके और जीएस, जो जीएस के अंदर कहने मतलब करंट अफेयर जो है वो उसका भी है 20% वेटेज। अब अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ये 80% हो रहा है, और ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इसे आप बेसिक से अगर टाइम दे दो, टाइम ही दे दो, तो भी आपके ये सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाती है। टाइम बहुत जरूरी है, टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा तो ये आप इसे भी ग्रैब नहीं कर सकते, फिर आप डाउन चले जाओगे, काफी सीटें नीचे चली जाओगे। तो थोड़ी सी ही मेहनत करनी है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। आप मान के चलो 80% का टारगेट लेकर के चलो, 5% तो इधर से भी कुछ ना कुछ तो आएगा ही, इतने दिन मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली। अब इस टारगेट को बरकरार रखने के लिए रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। आप सोचो कि कंप्यूटर है, रीजनिंग है, कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, लेकिन एक क्वेश्चन वहां पर अगर आपको नहीं आएगा और किसी दूसरे को आएगा तो आप एक क्वेश्चन पीछे हो जाओगे। तो रेगुलरिटी के साथ में प्रैक्टिस और टाइम मैनेज करके चलना पड़ेगा। कोई जॉब कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई किसी ना किसी काम में उलझा हुआ है, स्टडी मटेरियल में एक बार तो पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना ही पड़ेगा। 100% बेसिक टू एडवांस कवर करना पड़ेगा, रिवीजन भी करना पड़ेगा और पॉजिटिव रहना है। कई बार क्या होता है, किसी टॉपिक को देख करके डर लगता है कि ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हो जाएगा। हमें मेहनत करने की आवश्यकता है और हार्डवर्क तो करना ही करना है। ये 7 बातें अगर आप लेकर के चलोगे तो इस टारगेट को आप अव्वल ला सकते हैं, इस टारगेट को आप छू सकते हैं। अब बात आती है कि सर नोट्स कैसे प्राप्त करें, स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। तो देखो, हमेशा अगर आप अकेले चलोगे दुनिया से हटके तो काफी प्रॉब्लम आएगी, हो सकता है आप उस चीज को छोड़ भी दो। लेकिन एक ग्रुप के साथ में आप स्टडी करोगे, जैसे हमारी टीम के साथ में जुड़ के चलोगे, तो आपको टाइम टेबल भी मिलेगा, स्टडी प्लान भी मिलेगा। वो मिलेगा आपको परम 2.0 बैच के अंदर। परम 2.0 बैच में आपको लाइव क्लासेस भी मिलेगी, विषयवार क्लासेस मिलेगी, अनुभवी टीम है, मैराथन, मॉडल पेपर, विगत वर्षों के पेपर, प्रैक्टिस सेट, स्टडी मटेरियल कंप्लीट मिलेगा। अब टाइम टेबल बहुत जरूरी है। टाइम टेबल क्यों जरूरी है? आप इतना सा टाइम दे दो, हमें ज्यादा टाइम नहीं चाहिए।
आप क्या करो, अड्डा 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करो, स्टेट एग्जाम में जाओ, राजस्थान के अंदर आप सिलेक्ट करो, इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट में जाओ, परम 2.0 बैच, ये 500 सीटें हैं जिसमें लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ई बुक मिलेगी। ये प्रॉपर रूप से 13 मार्च से शुरू हो रहा है, 13 मार्च से प्रॉपर रूप से ये आपका बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर टाइम टेबल है, इस टाइम टेबल को फॉलो कर लो, इतने घंटे दे दो आप, इतने घंटे दे दिए तो आपका सिलेक्शन है वो कोई नहीं छीन सकता। सारे के सारे सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस चलेगी, इनके डाउट सेशन चलेंगे, एक्स्ट्रा क्लास चलेगी, टेस्ट प्रैक्टिस चलेगी, रिवीजन होगा, ट्रिक्स आपको बताई जाएगी। अब कहते हैं ना, आप कहोगे ये तो हम भी पढ़ लेंगे, सेल्फ स्टडी कर लेंगे, जो काम अभी करना है अभी होना, जुलाई के बाद तो हर कोई पढ़ लेगा, जुलाई में परीक्षा है, जुलाई के बाद तो हर कोई पढ़ लेगा, लेकिन टाइम हमारे पास में ये 3 से 4 महीने का ही है, इसके अंदर हमें सिलेबस पूरा करना, फिर रिवीजन भी करना है, फिर मॉक भी देने हैं, तो इस टाइम को हमें भुनाना, इस मौके को। तो आप इस बैच को आप ज्वाइन कीजिए, 1899 रुपए कोई बड़ी राशि नहीं है, बहुत ही नॉमिनल सा, एक ड्रेस की जितनी प्राइस है उतनी है लगभग, और इसमें भी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है। कब मिलेगा? जब बाय नाउ पे क्लिक करके यहां पर कूपन कोड यूज करेंगे Y400R, जैसे ये अप्लाई करेंगे आपको ये 1576 रुपए में ये कोर्स है जो मिल जाएगा। और अपने दोस्तों तक भी इस इंफॉर्मेशन को शेयर करें, और इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली है। जब भी आप इस कोर्स को एक्सेस करें, कूपन कोड Y400R लगाएं और मैक्सिमम डिस्काउंट आपको इसी में ही मिलने वाला है। तो इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो अप्रिसिएशन बनता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।